हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुझे सगी। मेरे यूट्यूब चैनल मुझे सगी पे आपका स्वागत है। तो आज हम किचन व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मेरी किचन बहुत गंदी हो रखी है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। देखो मेरी किचन का हाल। तो इसको अब संवारते हैं, इसको आज डेकोरेट करते हैं और इसका क्या कहते हैं कि मेक ओवर करते हैं। तो चलो बनाते हैं हम किचन व्लॉग और बढ़िया सा। तो अब करते हैं शुरुआत किचन की सफाई करने की। पता क्या, बहुत गंद पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही वो हो रखा है। तो इसमें फिर छोटे छोटे वो कॉकरोच से भी घूमने लग जाते हैं। तो मैंने कहा चलो अब ना इसकी सफाई करती हूँ। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत खलारा पड़ा हुआ है, करना भी पड़ेगा। तो मेहनत बहुत होती है, पता अकेले बंदे को करना बहुत मुश्किल होता है। अकेला बंदा क्या क्या करे, पहले खाना बनाओ और काम करो, फिर इसको करो। चलो स्टार्टिंग करते हैं। अब पहले मैं और अर्जुन मिल के ना सारा सामान पहले ना अंदर से बाहर निकालेंगे, क्योंकि बहुत सामान अंदर फैला पड़ा है। वो फट्टे वगैरह पे ऊपर भी बहुत गंद पड़ा हुआ है, तो सारा ही इनको ना निकालूंगी। एक तो पता है क्या है, हमारे जो आस पड़ोस में ना घर बन रहे हैं ना, तो वहाँ से भी बहुत धूल मिट्टी आती है, उसके से भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। और जल्दी जल्दी काम करते करते ना सारा किचन का हाल ऐसे बिगड़ जाता है। तो इसको एक ना एक बार तो महीने में करनी चाहिए सफाई। तो मेरे तो अब हो गए 2 महीने हो गए, मैं तो सफाई कर ही नहीं पाई। तो इसलिए मैंने सोचा चल अब इसको हम सफाई करते हैं। तो सारा सामान इसका ना हम ना बाहर पूरी तरह निकालूंगी और फिर इसको अच्छे से इसके जाले वाले उतार के। ये ना छोटा सा स्टोर है, ज़्यादा नहीं है बड़ा, इसमें ज़्यादा सामान रखा भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी ना अब जो भी है। इधर क्या करते हैं ये लोग, ऐसे पूजा घर बनाते हैं। तो हम किचन में पूजा घर कहाँ हम लोग रखते हैं, क्योंकि चिकन मटन भी बन रहा होता है। तो इसलिए हम तो पूजा घर किचन में नहीं रखते। तो इसलिए हम फिर अब मैं इधर इसको छोटा सा स्टोर, इसको ना ऐसे स्टोर बना के तो इसी में सारा सामान मैं रख देती हूँ। मैंने झाड़ू से सारे जाले वाले उतार लिए, सारा सामान अंदर से खाली कर दिया, जो भी गंदगी थी निकाल दी। अब ये रैक को ना खाली करके इस रैक को अंदर डालूंगी, इसको वहाँ पे रखूँगी। पता क्या है, बाहर ना बहुत धूल मिट्टी इनके ऊपर पड़ रही है, सामान के ऊपर, और सामान भी ढंग से नहीं रखा जा रहा मेरे से। तो मैंने कहा अंदर रख के ना इसके ऊपर फिर सारे डिब्बे वगैरह इसके ऊपर टिका दूंगी। तो ये ना सारा रैक बहुत गंदा हो रखा है, तो इसको पहले सारा अच्छे से ना वो सर्फ डाल के, तो उससे लिक्विड सर्फ जो सा होता है जो बर्तन साफ़ करने वाला, उसको डाल के तो और वो झामे के साथ अच्छे से इसको रगड़ के सफाई कर दूँ। तो फिर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। पता बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ मेरा साथ ज़रूर देना। तो इसको अब रैक को मैं अंदर डाल रही हूँ और इसको अंदर अच्छी तरह रख के तो इसके ऊपर ना न्यूज़पेपर वगैरह बिछा दूँगी। देखो देखो कितना सामान मेरा फैला हुआ है, कितना। अब इसको मैंने सबको ना बहुत तरीके से अब रखना है, एक एक चीज़ को साफ़ कर कर के रखना पड़ेगा, क्योंकि बुरा हाल हो रखा है ना बहुत ज़्यादा। तो अब मैं सोच रही हूँ पहले तो 2 कप चाय पी लें, एक मैं भी पी लूँ तो एक इनको भी दे दूँ। चाय पी के थोड़ी सी चुस्ती आ जाएगी ना फिर बाद में लगती हूँ काम करने। ये ना मैंने अब यहाँ पे ना ये न्यूज़पेपर बिछाए हैं। मेरे पास अब और तो कुछ था नहीं इनके ऊपर बिछाने के लिए, तो मैंने ये हल्के न्यूज़पेपर ही बिछा लिए। और न्यूज़पेपर भी सही रहते हैं जब गंदे हो जाओ तब इनको उतार के फेंक दो, फिर दूसरे बिछा लो। तो फिर मैंने इसलिए न्यूज़पेपर बिछा के तो इनके ऊपर ना ये ऐसे बड़े डब्बे ऊपर रख दिए। तो अब छोटे डब्बे सारे नीचे रख दूँगी। ऐसे धीरे धीरे करके सारा सामान इसका ना मैं अटका दूँगी। ये ऊपर मैंने कढ़ाई है वो नॉन स्टिकी वो रख दी है, और भी सामान है सब। मैंने कहा चल ऊपर ऐसे जो सा कभी कभी यूज़ करने वाला है, जो इंडक्स वो है चूल्हा, तो इसको भी ऊपर रख दिया है, जो बिजली से चलने वाला है ना। तो ऐसे सारा सामान ना धीरे धीरे सारा इसके ऊपर मैंने ना टिका लिया अच्छे से। तो टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ अर्जुन मेरे को पकड़ाता गया और मैं रखती गई हूँ। अब ये मिक्सियाँ वगैरह बहुत गंदी हो रखी थी, इनको भी अच्छे से साफ़ करके, क्योंकि पता है क्या, अब जब सामान रखने ही लगी हूँ तो फिर अब सबको अच्छे से सफाई कर कर के रखूँ, ताकि फिर महीना 1.5 महीना आराम से निकल जाएगा। नहीं तो बार बार कौन इनकी सफाइयाँ करता रहे, है ना। तो ये डिब्बे वगैरह भी सारे धूल मिट्टी में भरे हुए थे, तो इनको भी सबको मैं अब रख रही हूँ सफाई करके। ये सारा सामान ना अब मैंने सारा सफाई कर करके एक एक चीज़ को सही तरीके से टिका लिया। छोटे डिब्बे नीचे रख दिए, बड़े थोड़े उससे ऊपर रख दिए, डाले वाले जो सी डिब्बे थे ना वो सारे नीचे रख दिए, बाकी बड़े डिब्बे ऊपर रख दिए क्योंकि ऊपर जगह ज़्यादा है।
तो ये ऐसे सारा सामान टिका दिया और साइड में मैंने जो फट्टा एक फिर से रख दिया और उसके ऊपर जो ना कभी कभी यूज वाला होता है सामान, जैसे किसी में कुछ पड़ा होता है, किसी में कुछ पड़ा होता है और जब कभी ज़्यादा ज़रूरत हो तब नज़र आता है, नहीं तो नहीं नज़र आता। तो वो चीज़ें फिर मैंने वहाँ पर रख दी। अब मैं ये सारी शेल्फ को लगी हूँ साफ करने, शेल्फ का सारा सामान उठा के तो इसको ना अब सारा सरफ वगैरह डाल के अच्छी तरह रगड़ रगड़ के इसको मैं अब ये देखिए इधर भी मैंने ना वही विम बार जो सा वही अच्छे से शेल्फ पे डाल के तो उसी से रगड़ रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना इधर ऑयल सा जम जाता है, जैसे खाना बनाते बनाते शेल्फ बहुत ज़्यादा ऑयली सी हो जाती है, तो उसको साफ वाफ करते भी रहो लेकिन फिर भी ना उस पर निशान पड़ ही जाते हैं। तो मैंने कहा इसको अब अच्छे से कर दूँ, टाइलें वगैरह भी और जो साइडों की बट्टियाँ भी सारा ही अब अच्छे से अब धोने लगी ना, पूरी शेल्फ अच्छे से धो दूँगी तभी नया गैस रखूँगी, पुराने गैस से तो फिर वही हाल हो जाता है। तो अब मैं वही कर रही हूँ कि अच्छे से इसको सारा धो के कपड़े से साफ करके तो फिर इसमें और सामान टिकाऊँ। तो ये खिड़की भी बहुत गंदी हो जाती है, बाहर से मिट्टी आके ना इस पर भी जाले जूले लगने लग जाते हैं और वैसे भी मैं इधर चम्मच वगैरह टांगती हूँ तो मेरे को होता है कि ये एरिया भी सारा साफ़ हो अच्छे से। पता क्या है, एक तो किचन ऐसी है इसमें ना तो कोई बॉक्स है ना कुछ है, बहुत मुश्किल होती है मुझे सामान रखने की, लेकिन फिर भी मैं ना बहुत गुजारा कर ही रही हूँ। जैसे कहते थे ना गुजारा करना है, वो हिसाब है मेरा कि मैं इस किचन का सिर्फ गुजारा कर रही हूँ। इस किचन में क्या पूरे घर में इसमें गुजारा ही कर रही हूँ, क्योंकि कहीं भी इसमें वुड वर्क नहीं है, कहीं भी वुड वर्क नहीं हो रखा, सारा का सारा ऐसे ही है, ना इसमें अलमारियाँ हैं ना कुछ है, बस ये 4 दीवारियों के ही इधर किराया दे रही हूँ। इतना यानी कॉस्टली, वैसे ही हैदराबाद में कॉस्टली तो है ही है, तो बस इस तरीके से कहते हैं ना गुजारा करना होता है तो बस वो कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ ठीक है, जैसा टाइम है वैसा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। कभी काम करते करते बुरा हाल हो गया। अभी तो फिलहाल यही चूल्हा रख रही हूँ, वैसे हम नया गैस चूल्हा लेके आए हैं, उसकी ओपनिंग अभी बाद में करूँगी। अभी यही रख देती हूँ क्योंकि आज तो मुझे इसी से खाना वाना बना लेती हूँ जो भी करना, कल फिर नए गैस पे। हाँ क्योंकि अभी ना नीचे की किचन भी सारी धोने वाली है, आज इतना सारा नहीं होगा अकेले से, हेल्प तो कोई करने को राजी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है सारा काम। किचन का तो वैसे ही आपको पता है लेडीज ही सारा करती है, जेंट्स तो कोई हाथ लगा के राजी नहीं है। तो अब इतना हो गया, अब ये नीचे का जो सा ना अब कल करूँगी, अभी बहुत बिखरा पड़ा सामान, अभी सिर्फ ऊपर की शेल्फ पे टिकाऊंगी जबान से लिखवा रही है अभी सिर्फ ऊपर की सारा सामान टिकाऊंगी, तो नीचे का कल करूँगी, फिर उसको बाद में धोना पीना सब उसका जो भी है कल करके फिर नया गैस चूल्हा रखूँगी। आज ये सारा सामान रख के सारा टिका के देखो चम्मच में डिब्बे में डाल के रख दिया, फिर सारा करके अब मैं आज के लिए फ्री हूँ। अब रात का खाना बना हुआ है, रात को बस ऐसे ही चावल वगैरह खाएंगे और राजमा खाएंगे तो छुट्टी। अब ये दूसरे दिन मॉर्निंग का टाइम हो गया है, तो मॉर्निंग पहले मैंने कहा ये जो रह रहा है सामान काम करने वाला बर्तन वगैरह भी धोने वाले थे उनको धो, ऐसे जब कोई काम होता है ना तब काम वाली हम छुट्टी मार जाती है, तो आज वो छुट्टी पे है, तो इसलिए फिर अब मेरे को खुद करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा पहले किचन का निपटाऊँ और उसके बाद ही फिर झाड़ू पोछे के लिए लगूंगी। तो इसलिए फिर मैंने ना ये सारा जो भी शेल्फों के नीचे नीचे जो भी जाले वाले लगे हैं ये सारे उतार रही हूँ और सारा ये सफाई कर रही हूँ। और कढ़ाइयाँ कितनी सारी हो रखी हैं, इनको सबको इकट्ठा करके एक जगह रख रही हूँ। और पता क्या इधर है ही नहीं बिल्कुल भी कुछ रखने को, तो हमारा गैस चूल्हा आ गया, तो अब गैस चूल्हे की नई की ओपनिंग करेंगे। चलो लेके चलो इसको किचन में। ये क्या साथ में? अच्छा हाँ ये भी साथ में निकाल इसके जल्दी बात। ओ तो वो है कुकर, ये तो ध्यान से इसको मत गिर। अच्छा ये साथ में मिले हैं, एक ये कुकर और ये फ्राई पैन और ये
नॉन स्टिक की तवा तो अच्छे रेट में मिल गया सर। आवाज का उतारे था कि उतार दे इसको। ये कैसे ये साथ में ऐसे चलेगा? बढ़िया लग रहा, हम तेल चुल्हे वाला हो गया, हम जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार होंगे चाह चू बनाने ना तो दिक्कत आती है, एक तरफ सब्जी हो रही है, एक तरफ रोटी हो रही है और एक तरफ सही है। अब लगे हैं चाय बनाने और प्रसाद बनाने। सोचा तो था कि बालूशाही बनाऊंगी, लेकिन ना बहुत लेट हो गया और बहुत थक गई हूँ, तो सोचा थोड़ा सा प्रसाद ही बनाती हूँ, बाबा जी का वही चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि नया गैस चूल्हा है तो फिर उसका मुहूर्त तो करना ही होता है ना। तो अब थोड़ा सा प्रसाद बना लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। बालूशाही मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि किस तरीके से बनती है। तो चलिए बनाते हैं प्रसाद। पहले तो अभी चाय सेट चढ़ा दूं, क्योंकि काफी टाइम से लगे हुए हैं काम में ही और चाय वगैरह पी नहीं है। तो चाय तो पहले आपको पता ही है कि मुझे चाय तो जरूरी चाहिए होती है, चाय के बगैर तो मेरा हाल ही बुरा हो जाता है। ये हमने चीनी डाल दी, आटा हमारा भून गया था, देसी घी डाला, आटा डाला, चीनी डाली और पानी डाला। अब ये अच्छे से हो गया, तो ये एकदम से कढ़ाई जो से है ना अच्छे से आटा हो जाता है तो घी छोड़ देती है, तो घी छोड़े तो समझ लो प्रसाद बन गया। तो अब प्रसाद हम कटोरी में डाल के तो बाबा जी के चढ़ा के आते हैं, पहले उनके माथा टेक लें, फिर बाद में सारे जने खाएंगे। ये बाबा जी के प्रसाद चढ़ा के ना फिर हमारे में है कि जानवरों को भी डालना है और नीचे चिड़ियों को भी डालना है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों तरफ डाल दिया। और ये बाकी प्रसादों से हम बाकी जो सा हमारे पहले प्रसाद बनाया उसी में हम मिक्स कर लेंगे, ताकि अब ये सारा प्रसाद हमारा हो गया। तो चलिए अब हम भी सारे जने खाते हैं, तो सब बच्चों को भी कटोरियों में डाल डाल के दे दूँगी, साथ में चाय और साथ में प्रसाद। तो आइए सारे जने साथ में चाय पिए और साथ में प्रसाद खाएं। तो आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी आप मेरी वीडियो देखते हो, बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, तो आगे से मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊंगी। तो ओके बाय। और ये प्रसाद लो, आप भी खाओ बाबा जी का प्रसाद और सब कष्टों से दूर रहो, ठीक ठाक रहो सब।